दया को धारन स्वतः विचारन भर्म बोध जहि बंधन तोरे जीवन छोरे कर निज परख दही विनवो चरण का तुम्हारे शरणा शांति आई सदगुरु दया धरे वा पार करे वा भव सागर निरहं जग से पारे बोध रूपारे दुख दाहर रहितवा सना हरहु शासना गुनया घर त्याग का आसन हंता भाषण तंता नहे नागर बंदा गुरु वसहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे व जहाँ न संशय है दीन कृपा कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी अरुझा करहु शमन आसक्ति गुरु बंदौ सन्मुख पारखे शेष वेद वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साए बंदगी साए बंदगी साए। बीजक चिंतन माला में आप सबका स्वागत है। आज साखी प्रकरण की 152वीं साखी है। सद्गुरु की अनिवार्यता ताके पूरे क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर औघट घाट। ताकि पूरी क्यों परे साहब कहते हैं उस मनुष्य की कल्याण कैसे होगा जिसको सद्गुरु ने सत्य का रास्ता नहीं बताया है। उनकी नाव तो बारंबार कुघाट में डूबेगी, वह उत्तरोत्तर पतन पथ में जाएगा। साहब कहते हैं जो व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता, गुरु तो अंदर बैठा है, सदग्रंथ पढ़ ले और संतों के प्रवचन सुन ले, बस इतने में ज्ञान प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। किसी गुरु से जुड़ने की क्या जरूरत है। यह सब जब पढ़े लिखे लोग कहते हैं तब और अजीब लगता है। किसी अध्यापक रूपी गुरु से जुड़े बिना कोई किसी भाषा या लिपि का ज्ञान नहीं पा सकता। साइकिल का पंचर बनाने के लिए ज्ञान भी हमें तब होता है जब उसे कोई उस्ताद बताता है। हम जिसके ग्रंथ पढ़कर ज्ञान पाते हैं वह हमारा गुरु हुआ ही, जिसके प्रवचन से हमें प्रेरणा मिलती है वह भी हमारा गुरु हुआ। यह ठीक है कि हमारे अंदर विवेक रूप गुरु बैठा है, परंतु हमारे गुरु के बिना विवेक का सर्वथा
जग पाना बड़ा कठिन है। चकमक में आग है, परंतु बिना घी से वह प्रकट नहीं होती। जड़ और चेतन का पृथक ज्ञान तथा स्वरूप का सच्चा बोध प्राप्त करने के लिए सत्संग और विवेक दोनों चाहिए। स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद उसमें ठहरने के लिए दिव्य रहनी का बल आवश्यक है, और यह किसी रहनी संपन्न सद्गुरु संत की उपासना से अधिक शुकर होती है। विशाल देव ने सच कहा है, वैरागी के संग बिना होए नहीं वैराग। संगत हूँ फल ना मिले, बिन साचा मन लाग। साहब कहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं ऐसे बने हुए लोगों के संग करना पड़ता है। जैसा एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों का संग करना पड़ता है, उनके सानिध्य में रहकर वर्षों वर्षों पढ़ना पड़ता है। व्यापारियों के संग करने से व्यक्ति व्यापार बनता है, पहलवानों के संग करने से व्यक्ति पहलवान बनता है। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में अगर कल्याण चाहते हो तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य रहना होगा जो अध्यात्म से ओतप्रोत है। भले ही लोग कहते हैं हमारा तो स्वाविवेक ही गुरु है, जैसे निर्णय वाणी गुरुमुख होई, तो निर्णय करने वाला हमारी आत्मा चेतना हमारी गुरु है। बात ठीक है, लेकिन जब तक बाहर कोई ऐसा मार्गदर्शक ना मिले, बाहर ऐसा कोई गुरु ना मिले, जैसे भौतिक क्षेत्र में हम पढ़ाई करते हैं का खा गा पढ़ने के लिए भी, तो हमें गुरु के सानिध्य में रह करके वर्षों पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कहीं हमें काखा ज्ञान हो पाता है। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में भी साहेब कहते हैं, ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बात। उनकी पूरी कैसे होगी, उनका रास्ता उनकी मंजिल कैसा उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति को गुरु ने बाट न लखाई हो, रास्ता ना बताई हो। इसलिए साहेब सदगुरु विशाल साहब कहते, वैराग के संग बिना होए नहीं वैराग। संगत हो फल ना मिले, बिन साचा मन लाग। डॉक्टर के साथ डॉक्टरी का अभ्यास सफल होता है, वकील के साथ वकालत का, विद्वान के साथ विद्वता का। इसी प्रकार अन्य दिशा में भी समझ लें। इसी ढंग से सदगुरु के द्वारा पथ प्रदर्शन पाए बिना कोई जीवन में पूर्णता नहीं पा सकता। पूरी पढ़ना अर्थात जीवन में पूर्णता होना क्या है? वस्तुतः बुद्धि और हृदय तो संतोष मिलता ही पूर्णता पाना है। बुद्धि तो तब संतोष मिलता है जब अंधविश्वास, चमत्कार तथा अनर्गल बातों से हटकर कारण कार्य की व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम तथा प्राकृतिक के गुण धर्मों का यथार्थ बोध होता है। ऐसी अवस्था आ जाने पर मनुष्य किसी बुद्धि विरोधी बात में नहीं उलझता। वह चाहे किसी धर्मशास्त्र की हो या जनश्रुति की हो या कहीं भी हो, संसार में सब कुछ नियमतः ही होता है। वह समझता है कि कोई प्राणी प्राणधारी सूरज को नहीं निगल सकता। जो विवेकी होता है, अविश्व सत्ता के नियम को समझता है, वो जानता है कि सूरज आग का गोला है, उसको कैसे कोई निगल सकता है? सूर्य को नहीं निकल सकता। किसी स्त्री को एक साथ हजारों बच्चे पैदा नहीं हो सकता है। कोई साधु महात्मा नामधारी मुर्दे को नहीं जिला सकता। वह वर तथा शाप की झूठाइयों में को समझ लेता है। वह समझता है कि मनुष्य के अपने शुभ कर्म उनके लिए वर तथा अशुभ कर्म शाप बनते हैं। वह तर्कहीन, युक्ति विरुद्ध तथा विश्व के नियमों के विरुद्ध बातों को नहीं मानता, भले ही वह धर्म, भगवान, देवी देवता तथा महात्मा से जुड़ी ही क्यों न हो। जिस व्यक्ति के अंदर पूर्णता संतोष तब होता है जब उनको विवेक ज्ञान हो, विश्व सत्ता के नियम, जड़ चेतन के प्रकृति को जो समझता हो। अब जिस आदमी के अंदर विवेक ज्ञान ना हो, विश्व सत्ता के
नियम के कारण कार्य व्यवस्था को न समझता हो, वो व्यक्ति तो जैसे तैसे अध्यात्म की बातों को सुन करके या पढ़ करके मानता चला जाता है। जैसे कहा जाता है श्रीमद् भागवत में, राजा सगर की पत्नी के एक साथ 60,000 बच्चे पैदा भये। तो जो व्यक्ति है अंधविश्वास से भरा हुआ आदमी, वो केवल सुनता चला जाता, लेकिन विवेकी होगा वो विचार करेगा ऐसा कैसा हो जाएगा। एक बच्चे के 2-3 बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हुए एक स्त्री के गर्भ से, ये तो सुना और देखा गया है, सुना गया है। 10-12 भी नहीं सुना गया है तो 60,000 बच्चे कैसे स्वीकार कर लेंगे। कोई साधु के आशीर्वाद से कोई स्त्री गर्भव रह गई, ये बात भी बिल्कुल झूठी बात है। बिना स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चे का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार केवल श्राप से किसी स्त्री का गर्भ ठहरना केवल झूठी कल्पना या अंधविश्वास ही है। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर विवेक का जागरण हो जाता है, जिस व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा हो जाती, अर्थात जड़ चेतन का बोध हो जाता है, वो व्यक्ति हर जगह विवेक करता है, कोई भी बात को यूं नहीं मान लेता, विवेक करके ही कर्म करता है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों की जरूरत है। देखो हमारा सिर जो है वो विवेक प्रधान है, हम सिर से मस्तिष्क से विवेक करते हैं, लेकिन नीचे जो कर्म इंद्रियां हैं उससे हम कर्म करते हैं। इसलिए सुचारू रूप से जीवन संचालित हो, इसके लिए जरूरी है हमारा जीवन में विवेक हो और कर्म भी हो और साथ साथ भक्ति भी हो। मस्तिष्क हमारा विचार प्रधान है, हृदय हमारा भक्ति प्रधान है, इंद्रियां हमारा कर्म प्रधान है। मस्तिष्क से हम विचार करते हैं और हृदय से हम उससे श्रद्धा से भाव से स्वीकार करते हैं और इंद्रियों से करतूत करते हैं। जिस व्यक्ति के पास भक्ति ना हो, कोई काम बता दो या काम करेगा तो वो अच्छा नहीं करेगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों चीजों की जरूरत है, तीनों की जरूरत है। मस्तिष्क भी हो, हृदय हो और इंद्रियां। और सद्गुरु कबीर ने ये तीनों को स्वीकार करते हैं। बहुत से ऐसे संप्रदाय हुआ, उन्होंने कहा कि कर्म की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति चाहिए, पूजा अर्चना करते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम मोक्ष, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न, अर्थ का मतलब होता है संपत्ति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और किसी प्रकार की रुचि नहीं है। मुझे तो जन्म जन्म सिया रामचंद्र के चरण चाहिए, ये उन्होंने कहा। इनका भक्ति का अतिरेक है। चूंकि जब ज्ञान नहीं रहेगा तो जीवन में साधना, जब जीवन में साधना ना हो, कर्म ना हो, और केवल भक्ति से क्या होगा। कुछ लोगों ने कर्मकांड को ही स्वीकार कर दिया, उन्होंने कर्म में ही मुक्ति, वो कर्मकांड में ही लगे रहे, स्वाहा 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 करते रहे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ज्ञान सादृश्यम मोक्षा, ज्ञान के से मोक्ष नहीं मिल सकती, उन्होंने केवल ज्ञान को स्वीकार किया। लेकिन सद्गुरु कबीर ने तीनों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों की आवश्यकता। उन्होंने ज्ञान को स्वीकार करने के लिए कहा, जौ लो तारा जगमगे तौ लो उगे न सूर, तौ लो जीव कर्म वश डोले, जौ लो ज्ञान न पूर। साहब कहते हैं जब तक आकाश में सूरज तब उगते हैं जब तारे समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार हमारे जो तौ लोग ज्ञान न पूर, साहब कहते हैं जब जीव को, आदमी को ज्ञान न हो जाए, केवल कर्म है, तब तक वो डोलते घूमता रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है
उनका जीवन पूर्ण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तौलो ज्ञान न पूर। इसलिए उन्होंने कर्म को भी स्वीकारा। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखे मिटे धौ कैसे, जो यु कोटि सिराई, है ना। उन्होंने करु बहिया बलापनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। उन्होंने भक्ति को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कबीरन भक्ति बिगारिया, गलत भक्ति करते उनके लिए कहा, कबीरन भक्ति बिगारिया, कंकड़ पत्थर धोए, अंदर में विश्राख के बाहर नारिन खोए। और भक्ति को उन्होंने कहा कि अर्ब खरबलो दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। तो उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों को स्वीकार किया। और जब तक हमारे जीवन में तीनों की पूर्णता नहीं हो सकती, तब तक हमारा जीवन किनारे नहीं लग सकता है। दूसरा है हार्दिक संतोष, हृदय की संतोष। यह तब प्राप्त होता है जब जीव पवित्र एवं दिव्य रहने में संपन्न हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट तथा मन की सारी मलिनताएं जब समाप्त हो जाती है, तब मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सारतः स्वरूप ज्ञान से बौद्धिक संतोष तथा स्वरूप स्थिति से हार्दिक संतोष होते हैं। परंतु यह सब रहने एवं बोध संपन्न सद्गुरु के पथ प्रदर्शन से ही संभव है। जिसने सच्चे सद्गुरु द्वारा अपना पथ प्रदर्शन नहीं पाया, उसकी नाव कुघाट में डूबती है। कुघाट में या अवघट में डूबना क्या है? भूत प्रेत, देवी देवता, मंत्र तंत्र जंत्र, अवग्रह लगन, जादू टोना चमत्कार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, विषय वासना आदि में उलझ जाना नाव का कुघाट में डूबना है। सच्चे सद्गुरु की भक्ति तथा ज्ञान से वंचित व्यक्ति नाना संदेहों, भ्रमों एवं मानसिक सागर में बारंबार डूबता रहता है। अबोधी तथा गुरुमुखी व्यक्ति को संसार में डूबना ही है। इसलिए साहब कहते हैं कि ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुरु न लखाई बाट। उनका कल्याण कैसा होगा जिन्होंने गुरु के सानिध्य जाकर के पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं की हो। ताके बेड़ा बूढ़ी है, बेड़ा कहते हैं नौका को, जो लकड़ी के लठ से बनता है ना, दोनों लकड़ी को बहुत से बांध दे, फिर नदी, छोटी मोटी नदी पार होने के लिए बेड़ा बनाया जाता है। फिर अवघट घाट पुनः पुनः इस शरीर में आना पड़ता है। इस प्रकार साहब कहते हैं, बिन रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना खेवन हार के ये नौका पार कैसे लगेगा। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझा समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। सद्गुरु कबीर कहते जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन। साहब कहते तूने एक तो जाना नहीं और बूझा भी नहीं। बूझना मतलब समझना, बूझना मतलब पूछना, समझ नहीं किया गौन। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गंतव्य का रास्ता स्वयं न जानता हो और दूसरे जानकारों से पूछा भी ना हो, इस प्रकार बिना रास्ता को समझे बूझे अपने यात्रा प्रारंभ कर दी हो, वह आंख का अंधा ही हो और संयोग से उसे रास्ते में अंधा व्यक्ति मिल जाए तो उसे सही रास्ता कौन बताएगा। इसी प्रकार जिस स्वयं जड़ चेतन का ठीक बोध नहीं और वह किसी यथार्थ सद्गुरु की शरण में विनम्रता पूर्वक जाकर तथा उनकी सेवा भक्ति करके उससे पूछा भी नहीं, इस प्रकार जो बिना परमार्थ को ठीक से समझे बूझे चल दिया हो, वह स्वयं को अबोधी ही है। उसे रास्ते में दूसरे भी अबोधी ही मिलते हैं, फिर उसे कल्याण का रास्ता कौन बताएगा। कितने अहंकारी जीव है, वे किसी गुरु के चरणों में ना झुकना चाहता है, ना किसी सेवा
किसी की सेवा कर उसके सानिध्य होकर विनम्रता पूर्वक कुछ सीखना चाहते हैं। बस वे धर्म ग्रंथों के कुछ उल्टी सीधी सुनी सुनाई बातों को ही ले उड़ते हैं और इतने में ही अपने आप को धर्म धुरंधर एवं परमार्थ पथ के गहरे अनुभवी समझने लगते हैं। वे अपने सरीखे ही अधूरे लोगों से बैठकर धर्म एवं परमार्थ के नाम पर कुछ अधूरी और छिछली बातें करते हैं और सब अंधरन में कौने राजा, सब अंधरन में कौने राजा, सभी अंधे हो वहां पर काना राजा बन जाता है। इसी तरह अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। कुछ परमार्थ पथ के पथिक विनम्र एवं सच्चे दिल के होते हैं, परंतु वे धर्म के नाम पर केवल अंधश्रद्धा के पुजारी होते हैं। वे पोथी परंपरा गुरुजन समाज आदि की लकीरों से हटकर स्वतंत्र छीन-बीन नहीं करना चाहता। वे अपने स्वरूप स्वतंत्र विवेक का आदर नहीं करना चाहता। पोथी परंपरा गुरु एवं आदरणीय है ये सब, परंतु अपने विवेक का भी आदर करना चाहिए। क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, क्या आदि तर्क के बिना कभी भी सत्य का बोध नहीं हो सकता। तर्क उन्माद पूर्वक नहीं किंतु विवेक पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय चाहिए। उन गुरुओं तथा संतों से सत्य का बोध नहीं हो सकता जो सदाचारी एवं विद्वान भले हो, परंतु उन्होंने श्रद्धा के नाम पर अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। जो गुरु शास्त्रों की दुहाई एवं केवल शब्द प्रमाण पर अपनी मान्यताओं को शिष्यों एवं श्रोताओं पर लादना चाहता है, इससे सत्य का मोती नहीं मिल सकता। जिन्होंने श्रद्धा के नाम पर स्वयं अपनी आंखें बंद कर रखी है, वे दूसरे की आंखें का प्रकाश नहीं बन सकता। अतएव जिज्ञासी को श्रद्धा एवं विवेक पूर्वक सत्य की खोजी होना चाहिए। तो साहब कहते हैं, केवल खुद तो जानता नहीं और किसी से पूछा नहीं, इस प्रकार बिना जाने और बिना पूछे व्यक्ति रास्ता में चल पड़ा हो, बीच में कोई अंधा मिल जाए, बताइए वो सही मार्ग मंजिल पा पाएगा क्या? जीवन में सही मंजिल पाने के लिए जरूरी है स्व का विवेक समझना। पहले बात तो अपने को जानकारी हो तो चले जाओ, लेकिन जानते नहीं हो पूछना पड़ता। कोई व्यक्ति को पूछोगे रास्ता बताएगा, चलना खुद को होगा। इसलिए साहब कहते, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। तो राह कौन बताएगा? इसलिए ऐसे जानकार सदगुरु के सानिध्य बैठ करके परमार्थ की बातों को जीवन में हृदयंगम करना पड़ता है। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिया दो कूप पराए। जिसका गुरु ही जड़ चेतन एवं सार असार के विवेक से रहित है, वह शिष्य बेचारा क्या करे? अतः गुरु शिष्य दोनों विवेकहीन बने अंध परंपरा में एक दूसरे को ठेलते हुए अज्ञान एवं कल्पना के कुएं में पड़े रहते हैं। कबीर साहब गुरु की सर्वोपरि परम महत्व देते हैं, परंतु अंधविश्वास पूर्वक नहीं। कबीर साहब विवेकहीन गुरु को छोड़ देने की राय देते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न दीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजय न कीजिए बार। झूठे गुरु से नेह लगाने से किसी का फायदा होने वाला नहीं, इसलिए तजत न दीजिए बार। तजने में, उनको अस्वीकार करने में बार न लगाइए, देर न लगाइए। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ऐसे गुरु के बताए अंधविश्वास में पड़ोगे। आप चले जाओ ऐसे गुरुओं के पास कुछ तकलीफ या समस्या लेकर, कहे गुरुजी घर में अशांति है, तो बता देगा आप
सत्यनारायण की कथा करा दीजिए, फलाना दुर्गा सप्तमी करा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ा दीजिए। ऐसे ऐसी बातें आपको पढ़ा देगा, आप लग जाएंगे उसमें। साहब कहते हैं, बताइए झूठे गुरु के पक्ष को तजत न दीजिए बाहर, द्वार न पाओ। फिर ऐसे द्वार कैसे मिलेगा, रास्ता कैसे मिलेगी? शांति के लिए आपने कुछ पाठ कराया तो पाठ शांति से थोड़े होगी। मन अशांत है, इसका मतलब आप में अधैर्य है, आप में धीरज नहीं है। मन अशांत है, इसका मतलब मन चंचल है। और गुरु के सानिध्य जाओगे तो वो कहेगा आप अपने मन पर कंट्रोल कीजिए, कर्म शुद्ध कीजिए। जब तक कर्म सत्य नहीं होगा तब तक आपको दुख मिलेगा, ये सही गुरु बताएगा। लेकिन झूठे गुरु के पास जाएंगे तो बताएंगे आपका शनि टेढ़ा है, मंगल की छाया है, राहु केतु आपके पीछे पड़ा हुआ है, 10 प्रकार के कष्ट बता देगा। और जब 10 प्रकार के कष्ट बता देगा, ये कारण उसका है जो आपके बस में नहीं है, वो तो अपने जेब गरम करना चाहता है। आप कहेंगे महाराज कैसे होगा, तब कहेगा देख शनिवार के आपके घर में होम कराना पड़ेगा, अमुक दिन आपके पाठ करना पड़ेगा। अब बताइए इससे आपका मन का क्या उससे कांटेक्ट है? आप अशांत है अपने कर्मों से, अशांत है मन की चंचलता से। और मन की चंचलता मिटेगी विवेक से, ध्यान से, समझ से। और समझ और ध्यान जब तक नहीं आएगी तब तक आदमी गलत कर्म करता रहेगा। इसलिए सच्चे गुरु से इसलिए भगता है, विवेक से इसलिए आदमी कतराता है, क्योंकि उसको स्वयं को करना पड़ता। और अगर हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है तो ये बता देने वाले में ऐसा लगता है कि हमें करना नहीं पड़ेगा। हम अपने कारण दुखी कैसे होंगे, हम तो सुख चाहते हैं। और विवेक ऐसा कहता है, मन की विवेकी गुरु कहता है कि दुखी आप है, इसका कारण आप है, आपका मन, आपकी समझ। ऐसी बात को स्वीकार करने में आदमी को डर लगता है। गुरु ऐसे गुरु चाहिए जो कह दे कि आपके जीवन में दुख है क्योंकि राहु टेढ़ा है, मंगल की छाया है, शनि लग गया है, तो आदमी को राजी हो जाता है। फिर कर्मकांड करा लेता है, चूंकि पैसा है। इसलिए कहते हैं मन को बस में करना बहुत कठिन है। भले पैसा फेंक देना, गीता पाठ करा लेना और कुछ यज्ञ होम हवन करा लेना सरल है, लेकिन अपने कर्मों को सुधारे बिना इतना जान लीजिए आपको किसी प्रकार के जीवन में शांति आ नहीं सकती है। साहब कहते हैं ये गुरु नामधारी विवेकहीन है, स्वार्थ में अंधा और राग द्वेष में डूबा है। इसमें शिष्यों का क्या उद्धार होगा? मान लो वह सदाचारी तथा ईमानदार है, परंतु उसे जड़ व चेतन क्या है, दोनों का गुण धर्म स्वभाव आदि क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी स्थिति क्या है, इस सब बातों पर कोई जानकारी ना हो, वह अंध परंपरा से हटकर स्वतंत्र सोचना ही नहीं चाहता, तो ऐसे गुरु से शिष्य का कल्याण कैसे होगा? शिष्य प्रथम अबोध में रहता ही है, तभी वह बोध पाने के लिए गुरु की शरण में आता है। अब यदि गुरु भी अबोधी है तो वह शिष्य का कल्याण कैसे करेगा? जैसे दो अंधे एक दूसरे को ठेलते हुए दोनों कुएं में गिर पड़े, वैसे विवेकहीन गुरु और चेले दोनों एक दूसरे से अविवेक की बातें करते करते अज्ञान तथा कल्पना के कुएं में ही पड़े रहते हैं। शिष्य को सही रास्ता वही गुरु बता सकता है जो सत्य स्वरूप का बोधवान, पवित्र रहने में से संपन्न तथा निष्पक्ष विचारक है। परंतु जो स्वयं विवेकहीन है वह दूसरे को क्या रास्ता बताएगा? इसलिए सच्चे सद्गुरु के सानिध्य जाकर जड़ चेतन का बोध, स्वकल्याण की बातें श्रवण करने से तथा उसके अनुसार जीवन बनाने से ही मन में आत्मिक संतोष होता है।
आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, लोगों केरी अथाइया मति कोई पैठो धाय, एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। महिमा के भेड़िया धसान में मत पड़ो। जहां निर्णय नहीं, ऐसी भीड़ में किसी सत्य इच्छुक जिज्ञासु को दौड़कर नहीं घुसना चाहिए। वहां तो एक ही खेत में बाघ, गाय और गधा एक साथ चरते हैं, अर्थात वहां सब धान 22.5 पसेरी वाली कहावत हो गई। सदगुरु सत्य ज्ञान के इच्छुक को सावधान करते हैं कि वह किसी भीड़ में देखकर तथा उनकी महिमा से प्रभावित होकर उसमें घुसे ना। इस प्रकार भेड़िया देशान पर हम कल विचार करेंगे। आज यहीं पर हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद हारे मर्म न जानत के, तुमको वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। समान और को समान और को दाता, ताकि करिए से वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। हिरया भय पद दाता साहिब कबीर, या भय पद दाता पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक ते ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति जोत जहाँ जाग साय हो। आरती गरीब निवारती हो, आरती करो सदगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस रन भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गया यम जाल साहेब हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो।
साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर कृपा से भया हो परख परकाश। साहेब आरती गरीब निवाज, साहेब आरती ओ रति दीन साहेब। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत थो। काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन खानिवान के बीच, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अतनी। काल जाल बहु फेर में पर हो निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं। बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम को शान। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। वकी जय हो, जय की